बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हमें एक फार्म की स्ट्रक्चर दिखाई जाए मुकम्मल, के जानवरों को रखा कैसे गया है और उसमें अगर कोई एडिशंस वगैरह हैं तो वो भी हमें बताई जाएं, ताकि गोट फार्मिंग का जो लोग आगाज़ करना चाहते हैं वो एक ही तरह अच्छे तरीके से आगाज़ कर सकें। तो ये वीडियो इसी हवाले से है। अब आप ये देख लें तो यहीं से ये बकरियां चारा खा रही हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ कि बकरियों की जो खाने की जगह है, जो खुरली है, वो उनके मुंह के बिल्कुल सामने या थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल आसानी के साथ अपना चारा खा सकें। बकरी जो है वो टेबल फीडिंग खाना पसंद नहीं करती है नीचे से, ये ऊपर से ही खाना पसंद करती है, और या फिर ऊपर चढ़ के जड़ी बूटियाँ वगैरह मतलब ज़मीन से ये ऊपर से खाएगी जड़ी बूटियाँ, नीचे से नहीं खाएगी। या फिर ये दरख्तों के ऊपर दो पाँव ऊपर करके जिस तरह ऊँट वगैरह ऊपर से खाता है, तो ये वो भी पसंद करती है। तो बात कहने का मकसद ये है, ये नीचे से खाना नहीं पसंद करती। अब जैसे वो नीचे घास गिर गया है तो बहुत ही मुश्किल है कि ये नीचे से खाए। अब इन्होंने खुरली का इंतज़ाम इस तरह किया हुआ है कि ये जो जाली लगाई हुई है लोहे की, तो इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है कि गर्दन निकाल के आराम से खाएं। इस तरह खाने का जो ज़िया है वो तकरीबन 1% होगा, इससे ज़्यादा ज़िया नहीं हो सकेगा, बकरी आराम से खाना खा लेगी। ठीक हो गया। दूसरा जो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे ये जो जगह है, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर होनी चाहिए थी, ये वाली वायर, क्योंकि यहाँ से रगड़ाई की वजह से जो जानवर का यहाँ से बाल वगैरह हैं ये उतर रहे हैं। तो ये वाला जो है आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने ये इस तरह की आपने फीडिंग टेबल बनानी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाली वजह ना बने। ये देखें बाकी बकरियों के भी इसी तरह ये बाल वगैरह यहाँ से उड़ गए हैं और निशान बन गया। तो ये हो गया फीडिंग के हवाले से कि आपने फीडिंग का इस तरह से इंतज़ाम करना है। दूसरा ये है कि आपने इसकी जो हाइट है बाड़ की, ये तकरीबन 5 फुट की बाड़ है, या हाइट इसकी देख सकते हैं, क्योंकि बकरियों की जो बाड़ है वो गाय भैंसों के फार्म से ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि बकरियां छलांग लगाती हैं तो ये बाहर निकल जाती हैं अक्सर। तो इस तरह आप बाड़ का, यहाँ पे आप सबसे सस्ती जो बाड़ है वो आप जो बांस हैं उसकी लगा सकते हैं। आप दूसरी एक जाली वाली लोहे की तारें आती हैं, वो भी सस्ती आती हैं, ये ज़रा महंगा काम हुआ है और पक्का काम हुआ है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ बकरियों का बनाया हुआ है, इनके साथ बच्चों को नहीं रखना। उसका मतलब ये है कि अगर बच्चों को साथ रखेंगे तो अगर एक बकरी के 2 फल हैं तो उनमें से एक ज़्यादा फीडिंग कर सकता है, तो उसकी वजह से भी उसके हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो छोटा अगर कोई हो और उसने फीडिंग कम की तो उसकी ग्रोथ जो है वो कम होगी। तो इस वजह से बच्चों को हमेशा बकरी से अलहदा रखना है और उसका टाइम टेबल बना लेना है, उसके मुताबिक उसकी खुद हाथ से पकड़ के माँ के साथ उसकी फीडिंग करवानी है। अच्छा, ये बकरियों वाला सेक्शन है। तो अब फार्म की स्ट्रक्चर आपने यूँ रखनी है कि ये शेड बना हुआ है छत वाला, और इसके सामने जगह छूटी हुई है बिल्कुल खाली आसमान के नीचे। अब इसका मकसद ये है कि बारिश में और सर्दी की सूरत में आप जो है वो छत के नीचे रखेंगे, और जब धूप लगवानी हो, खाना वगैरह खिलाना हो, तो मौसम बिल्कुल ठीक हो, तो आप बकरियां खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। अब जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एक बकरी की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 फुट लेंथ है और 4 फुट चौड़ाई है, ये बकरी के लिए इनफ है। तो इतनी ही जगह आपने शेड के अंदर, यानी कि जब बारिश या रात हो, ठंड हो, इस सूरत में अंदर भी इतनी जगह होनी चाहिए और बाहर भी इतनी जगह छोटी होनी चाहिए। अब ये जो जगह है ये तकरीबन इसकी यूं इस तरह 15 फुट इसकी चौड़ाई है और इस तरह 26 फुट जो है वो इसकी लंबाई है, और तकरीबन इतनी ही थोड़ी इससे ज़्यादा जगह बाहर छूटी हुई है। तो टोटल ये जो जगह है ये 3.5 मरले मैंने कैलकुलेट की है, तो ये 3.5 मरले की जगह है। तो 3.5 मरले पे अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास इतनी जगह है, छत पे इतनी जगह है, तो हम कितनी बकरियां रख सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि अब जितनी जगह यहाँ पे छुट्टी हुई है, ये सेक्शन जो है ये बड़ी बकरियों का है, और यहाँ से तकरीबन 15 से 16 बकरियाँ यहाँ पे अंदर होती हैं। अभी इन्होंने जानवर सेल किए हैं ईद पे, तो इस वजह से जानवर ज़रा कम दिखाई दे रहे हैं। तो 15 बकरियाँ यहाँ पे, और इतनी ही जगह ये वाला सेक्शन है, ये बच्चों वाला, और जो मेल वाला सेक्शन है ये वाला अलहदा। तो यहाँ पे आप तकरीबन 15 से 20 बकरियाँ या बकरे वो यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ बाहर जगह भी उतनी ही खुली छोड़ी हुई है, तो तकरीबन
टोटल जो है वो 35 जानवर जो हैं वो इन दोनों सेक्शन में रखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन अलहदा जो आपने बनाना है वो है मेल का। अभी मेल जो ब्रीडर है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो बाहर खड़ा हुआ है। इस सेक्शन के बनाने का मकसद ये है कि जब भी बकरी हीट पे आएगी तो जो मेल है वो यहाँ पे मौजूद होगा। आपको पता है कि बकरी का जो ड्यूरेशन है हीट का वो 2 से 3 दिन का है, 24 से 48 और एक दिन ऊपर भी हो सकता है, वेरिएशन आती रहती हैं। तो आज जब बकरी हीट पे आएगी तो आपने यहाँ ब्रीडर पहले मौजूद होगा, आपने बकरी को 2 दिन के लिए यहाँ तक छोड़ देना है। जब वो 2-3 बार क्रॉस कर लेगा तब आपने बकरी निकाल लेनी है। इसका मकसद ये होगा कि आपकी कंट्रोल ब्रीडिंग है, आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी बकरी को या नहीं करवाना चाहते। फॉर एग्जांपल मैं पहले कई बार जिक्र कर चुका हूं कि बकरी को 2 दांत से नीचे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उसकी ग्रोथ वगैरह जो है वो रुक जाती है। तो इस वजह से अगर आप बकरी 2 दांत से पहले हीट पे आ जाती है, 6 से 8 महीने पे बकरी हीट पे आ जाती है, तो तब आप अगर क्रॉस नहीं करवाना चाहते तो बकरा अगर बकरियों के दरमियान मौजूद होगा तो वो क्रॉस कर देगा। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप ब्रीडर को अलहदा रखेंगे और जब बकरी हीट पे आएगी तो आप उसके पास छोड़ देंगे अगर आप उसका क्रॉस कराना चाहते हैं तो इस तरह जो है। अभी एक सेक्शन की कमी है यहाँ पे, एक सेक्शन मेरे ख्याल में यहाँ और होना चाहिए था। जो बकरी आप नया माल बाहर से लेके आएँ तो उसे 2-3 दिन के लिए, एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, सेपरेट कर दें, ताकि अगर उसमें कोई बीमारी मौजूद है तो उसके साइंस वगैरह आपके सामने आ जाएँ तो उसे आप अलहदा ही रखें ताकि जो आपका अपना हर्ड है वो उससे मुतासर ना हो। तो इस वजह से आप उसे क्वारंटाइन करें, उसके साइंस वगैरह देख लें, क्योंकि जो PPR वगैरह की बीमारी हैं और कंटेजियस कैपराइन प्लूरोनमोनिया जैसी बीमारियां हैं तो वो अगर उसमें आई हुई हैं तो वो साइंस आपके सामने आ जाएं। अगर नहीं हैं तो उसके बाद आप अपने हार्ट के अंदर उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से एक जो है यहाँ पे अलहदा सेटअप क्वारंटाइन के लिए होना चाहिए था। तो ये 3.5 मरले की जगह है जिस पे आप तकरीबन 40 से 45 बकरियां इजीली रख सकते हैं। तो इस तरह जो नए फार्मर्स हैं वो अपना सेटअप डेवलप कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा ये सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।